Now sixth question, convert complex number z equal to -3 in polar form. तो पहले तो मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ z वो तो वैसे निकालना है, बस सिर्फ एक ऐड होगा उसमें जो लास्ट की टर्म आपको बताई थी। तो पहले तो वैसे गिवन z, अभी एक आप देख रहे हैं रियल नंबर ही है बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया इसको, तो इसे हम लिखेंगे z इक्वल टू -3 + 0 आयोटा। तो कंपेयर करेंगे z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, हियर x दैट इज -3, y आपके पास 0 आ जाएगा अगर कंपेयर करके देखते हैं आप। नाउ आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ z, दैट इज r मॉडुलस ऑफ z x² + y² अंडर रूट सेम, -3² + 0² अंडर रूट -3² दैट इज 9, 9² रूट दैट इज 3, देन r इक्वल टू 3। अब z वैसे सेम स्टेप है, लेट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू -3 + 0 आयोटा विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा। कंपेयर करेंगे, r cos थीटा आ गया -3 के बराबर, r साइन थीटा आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अब थीटा निकालना है आपको, तो पहले r की वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 cos थीटा इक्वल टू -3, 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा आ गया -3/3, साइन थीटा आ गया 0/3। तो कॉस थीटा रह गया -1, साइन थीटा रह गया 0। अब जैसे इससे पहले मैंने कहा था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले यहाँ तक तो हमने पहले भी किया है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा आपने देखना है कॉस किस एंगल पर 1 रहता है, दैट इज 0, कॉस 0 दैट इज 1, माइनस यहाँ आ गया, एंड साइन 0 पे 0 ही रहता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। अब जैसे मैंने उस दिन समझाए थे, मैंने कहा था कि सेकंड तरीका भी है, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे करना है तो इससे भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिए कि ऐसे क्वाड्रेंट बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं रिमाइंड करा दूँ इसमें। तो उसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल टी रेशोज मीन साइन 2 कोसिकेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ में कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तब यहाँ से आपको जज करना है कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे यहाँ आप जज करेंगे, कॉस थीटा किस में आ रहा है नेगेटिव, साइन थीटा आ रहा है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन फर्स्ट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो आपको कॉस चाहिए नेगेटिव। आप आएंगे सेकंड में साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस क्या रहता है नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है लेकिन कॉस जो होता है वो सेकंड में नेगेटिव होता है। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा है कॉस इज नेगेटिव एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब कि अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसमें कौन कौन से एंगल लाई करते हैं, 90 + थीटा, 180 - थीटा, एंड इन दैट केस थीटा जो है आपके 0 है। तो अब आप इसको चेंज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ आ गया 180 दैट इज पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है आपके पास 0। तो अब जो होगा जब आप इसको वापस लिखेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, क्यों, पाई माइनस थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। तो वापस जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस कॉस 0 ही आना है। सिमिलरली यहाँ ये भी आपने साइन पाई माइनस 0 लिखना है, तो यहाँ से आ गया पाई माइनस 0 दैट इज कॉस पाई, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई। तो थीटा रह गया यहाँ से आपके पास पाई के बराबर, यानी जो आर्गूमेंट जेड होता है लेकिन उसको हम थीटा भी लिखते हैं। तो ये लाइन में आपको समझा दी। तो अब सिर्फ आपने करना है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू आर की जगह आ गया 3 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, एंड दैट इज अवर आंसर। तो इसको समझने के लिए अब मैंने यहाँ एक्स वाई के बारे में नहीं बताया, सिर्फ मैंने इसमें एंगल्स लिए, तो ये इससे ये भी आपको उसी ढंग से बताया गया है, तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये था आपका 6